कल हमने देखा था कि उराहारा के घर के नीचे एक बहुत बड़ा ग्राउंड है और उसमें उराहारा इचिगो को ट्रेनिंग करा रहा था और योरुची चैड और ओरिहिमे को सारी बात बताता है और लास्ट में उराहारा ने इचिगो को एक गड्ढे में डाल दिया था। अब आगे पहले सीन में ब्याकुया रेंजी और रुकिया को बताता है कि रुकिया फर्स्ट डिग्री क्राइम के लिए दोषी हैं और उसे सेंट्रल एग्जीक्यूशन ग्राउंड में एग्जीक्यूट किया जाएगा। ये सोल सोसाइटी का फाइनल डिसीजन है। ये बोल के ब्याकुया चला जाता है। रेंजी शॉक्ड था और रुकिया भी उदास थी। फिर सीन इचिगो की तरफ शिफ्ट होता है। उराहारा बोलता है टाइम खत्म होने से पहले तुम्हें ऊपर आना होगा, नहीं तो तुम हॉलो बन जाओगे और हमें मजबूरन तुम्हें मारना पड़ेगा। इचिगो पूछता है क्या तुम सच में मुझे मार दोगे? उराहारा कहता है हाँ, अगर तुम हार मान गए तो। उसके बाद हम ओरिहिमे और चैट को देखते हैं। ये दोनों अपनी पावर्स को फिर से यूज करने की बहुत कोशिश कर रहे थे लेकिन यूज नहीं कर पा रहे थे। योरुइची बोलता है अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं तुम लोगों को सोल सोसाइटी जाने नहीं दे सकता। अगर तुम लोग अपने पावर को एक्टिवेट करना नहीं सीख पाओगे तो तुम सोल सोसाइटी में कुत्ते की मौत मारे जाओगे। फिर योरुइची आगे बोलता है ये इतना भी हार्ड नहीं है, बस ये याद करो कि पहले बार तुमने उस पावर को कैसे एक्टिवेट किया था और फिर से उसी तरह कोशिश करो। ओरिहिमे कहती हैं कहना करने से आसान है, उस समय मैं पूरे दिल से किसी को बचाना चाहती थी। योरुइची कहता है एक इंसान तब तलवार उठाता है जब वो किसी को बचाना चाहता है। शायद यह आपका जीवन, रेप्यूटेशन या लव्ड वंस हैं। हालांकि मोटिव अलग हो सकते हैं लेकिन बचाने की इच्छा अलग नहीं होता। तो फिर से सोचो तुम किसको प्रोटेक्ट करना चाहते थे। चैड सोचता है कि वो इचिगो की सिस्टर को प्रोटेक्ट करना चाहता था, इसलिए चैड इमेजिन करने लगता है कि वो कैसी दिखती हैं। लेकिन चैड कुछ ऐसा इमेजिन करता है जिसे सोचकर वो खुद डर जाता है। योरुइची कहता है लगता है तुम याद करने में फेल हो गए हो और तुम ओरिहिमे याद करती हैं कि उस समय वो तात्सुकी को प्रोटेक्ट करना चाहती थी। तभी उसकी हेयर पिन चमकती हैं और वो फेरीज फिर से उसके सामने आ जाते हैं जिन्हें देखकर ओरिहिमे खुश हो जाती हैं। लेकिन सुबाकी बहुत गुस्सा था और वो ओरिहिमे को परेशान करने लगता है क्योंकि ओरिहिमे ने उन्हें बिना मतलब के बुलाया था। फिर योरुइची चैट से पूछता है कि वो सोल सोसाइटी क्यों जाना चाहता है। उसके बाद हम इचिगो को देखते हैं। वो मुंह एक और चैन को खाकर गिर जाता है। इचिगो बोलता है ये 5वां चैन था। वो मुंह आता है और एक चैन को खा के थोड़ी देर के लिए सो जाता है। जब वो चैन को खाने लगता है तो मुझे बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है, इसलिए मुझे अभी कोशिश करनी होगी जब वो सो रहा है। ये बोलकर इचिगो ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगता है लेकिन वो गिर जाता है। ऊपर जिंता कहता है वो बेवकूफ़ों की तरह चढ़ने की कोशिश कर रहा है, फिर भी इस सीधे दीवार पे 3 मीटर तक चढ़ पा रहा है। फिर जिंता इचिगो को चिल्लाकर पूछता है कि क्या उसे भूख लग रही है। इचिगो कहता है वो सोल फॉर्म में है इसलिए उसे भूख नहीं लग रही। जिंता कहता है मैं तुम्हें कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, जब तुम्हें इस सोल फॉर्म में भूख लगने लगेगी तो समझ जाना कि तुम हॉलो बनने वाले हो। उसके बाद बहुत टाइम गुजर जाता है और उराहारा कहता है लगता है बाहर अंधेरा हो गया होगा, यहाँ इस रूम में समय बताना मुश्किल है। इचिगो मन में सोचता है पता नहीं कितना टाइम हो चुका है और मैं यहाँ से बाहर जाने के लिए क्या करूँ। तभी जिंता फ्रूट्स लेके आता है और बोलता है मैं तुम्हारे लिए कुछ फ्रूट्स लाया हूँ, मुझे लगा कि तुम्हें भूख लग रही होगी। इचिगो बोलता है तुम क्या बात कर रहे हो, देखो अभी भी कुछ चैन्स बचे हुए हैं। जिंता कहता है जब से तुम नीचे आए हो तब से 70 घंटे बीत चुके हैं, अब ये चैन जल्दी से खत्म होना शुरू हो जाएगा। तभी सारे चैन्स के मुंह उग जाते हैं। इचिगो घबरा जाता है और सारे चैन्स खत्म हो जाते हैं। अब इचिगो हॉलो बनने लगता है। उरुरु बोलती हैं कि वो उसे रेस्क्यू करने जा रही हैं तो उराहारा बोलता है जरा उसे ध्यान से देखो, जब कोई हॉलो बनता है तो पहले उसका बॉडी एक्सप्लोड हो जाता है और फिर से रिफॉर्म होता है। लेकिन इचिगो के केस में सब कुछ मिक्स हो गया है। उसका बॉडी अब भी ठीक है और मास्क पहले बन रहा है, जिसका मतलब है वो अब भी हॉलो बनने से रुकने की कोशिश कर रहा है। मतलब अब भी पॉसिबिलिटी है कि वो एक सोल रिपर बन जाए, बस थोड़ी देर ऐसे ही देखती रहो। इचिगो को बहुत ज़्यादा पेन होने लगा था। तभी अचानक वो दूसरी जगह पर पहुंच जाता है जहां वो एक बिल्डिंग पर बैठा हुआ था। उसे पीछे से आवाज़ आती है तो वो देखता है कि एक आदमी उसके पीछे खड़ा है। इचिगो पूछता है कि वो कौन है। वो आदमी कुछ बोलता है लेकिन इचिगो को सुनाई नहीं देता तो वो आदमी बोलता है
मैं समझ गया, यह अब भी तुम तक नहीं पहुंच सकता। इससे पहले कि तुम मुझे सुन सको मुझे कितनी बार रोना चाहिए। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो मुझे तुमसे बेहतर जानता हो। इचिगो को कुछ समझ नहीं आता कि वो किस बारे में बात कर रहा है। तभी इचिगो ध्यान देता है कि वो अलग ढंग से खड़ा है। वो आदमी बोलता है, मैं हैरान हूँ कि तुम वहाँ कैसे बैठे रह सकते हो। तभी हम देखते हैं कि इचिगो एक सीधे बिल्डिंग पर बैठा हुआ था और वो अचानक से गिरने लगता है। वो आदमी भी उसके बराबरी में आकर कहता है, अगर तुम चिल्ला सकते हो तो मुझे लगता है कि तुम्हारे पास खाली समय है। ये काफ़ी अच्छा साइन है, चिंता मत करो। सोल रिपर्स मौत पर राज करते हैं। वो कई स्पिरिचुअल बींग्स को कंट्रोल करते हैं। इचिगो कहता है कि अब वो एक सोल रिपर नहीं है। तो वो आदमी कहता है, याद करो जो सोल रिपर पावर ब्याकुया कुचिकी ने तुमसे छीनी थी, वह सिर्फ वो पावर थी जो तुमको रुकिया कुचिकी से मिली थी। उसे लगा कि उस पावर को डिस्ट्रॉय कर देने से सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो लापरवाह था। उसने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया कि तुम्हारे पास अपनी खुद की सोल रिपर पावर है। इचिगो हैरान हो जाता है कि उसके पास भी सोल रिपर की पावर्स हैं। वो आदमी बोलता है, रुकिया कुचिकी की पावर के कारण तुम्हारी पावर जाग गई थी और वो ब्याकुया कुचिकी के अटैक के जस्ट पहले ही तुम्हारी सोल की गहराई में छिप गई। अब उसे ढूंढो। अगर कभी ऐसा समय था जब तुम सोल रिपर के छिपे पावर को पा सकते थे तो वो समय अब है। अब ये दुनिया कोलैप्स होने लगी है और अनगिनत बॉक्सेस नीचे गिर रहे हैं। इनमें से एक में ही तुम्हारी सोल रिपर की पावर है, उसे ढूंढो। इचिगो कहता है, बड़बड़ाना बंद करो। तो वो आदमी बोलता है, अब मैं तुम्हारे किसी बहाने को नहीं सुनूंगा। मेरे पास समय नहीं है। इससे पहले कि यह दुनिया पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाए उसे ढूंढ लो, नहीं तो तुम एक हॉलो बन जाओगे। इचिगो नीचे गिर जाता है जो पानी जैसा होता है। इचिगो सोचता है कि वो इतने सारे बॉक्स में से उस सोल रिपर वाले बॉक्स को कैसे ढूंढेगा। इचिगो सोचता है कि अब वो क्या करे। उसके पास स्पिरिचुअल एनर्जी को सर्च करने वाली एबिलिटी भी नहीं है। इशिदा ने भी यही कहा था कि तुम स्पिरिचुअल एनर्जी को डिटेक्ट नहीं कर सकते। तभी इचिगो को याद आता है कि इशिदा ने कहा था कि सोल रिपर का स्पिरिट रिबन रेड होता है। ये याद आते ही इचिगो में जोश आ जाता है और वो स्पिरिट रिबन सेंस करने लगता है और उसे एक रेड रिबन मिल ही जाता है। इचिगो उसे खींचता है तो उस बॉक्स के अंदर उसे जनपक्तों का हैंडल दिखाई देता है। वो आदमी उसके पीछे आ जाता है और बोलता है, आखिरकार तुमने इसे ढूंढ ही लिया। आई होप नेक्स्ट टाइम तुम मेरा नाम भी सुन पाओ। इचिगो समझ जाता है कि ये आदमी कोई और नहीं, उसकी जनपक्तों का मैनिफेस्टेशन है, या आप सोल भी समझ सकते हो। वो दुनिया डिस्ट्रॉय होने लगती है तो वो आदमी बोलता है, जल्दी से मुझे बाहर खींचो। उसके बाद हम रियल वर्ल्ड को देखते हैं। इचिगो तेसाई के कंट्रोल से बाहर होने लगा था। तेसाई को लगने लगता है कि इचिगो हॉलो बनने वाला है, इसलिए वो उसे सील करने की कोशिश करने लगता है। तभी वहाँ एक ब्लास्ट होता है और उस होल से कोई बाहर आता है। जिंता चिल्लाकर पूछता है कि क्या ये तुम हो। धूल हटता है और हम इचिगो को देखते हैं। जिंता ये देखकर हैरान हो जाता है कि उसने सोल रिपर के कपड़े पहने हैं और उसके पास हॉलो मास्क भी है। फिर इचिगो अपना जानपक्तो निकालता है और अपना मास्क तोड़ देता है। उराहारा खुशी से कहता है, कांग्रेचुलेशंस इचिगो, तुम सक्सेसफुली एक सोल रिपर बन गए। वेल डन, तुमने लेसन 2 क्लियर कर लिया। इचिगो गुस्से से उराहारा के मुंह को अपने जानपक्तो के हैंडल से मारता है और कहता है, मैंने कहा था जब मैं होल से बाहर आ जाऊंगा तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। उराहारा कहता है, ये सही वक्त है। इसी जोश के साथ हम लेसन 3 की तरफ बढ़ते हैं। उराहारा आगे बताता है, लेसन 3 में कोई टाइम लिमिट नहीं है। अगर तुम अपने जानपक्तों से मेरे हेड को नीचे गिरा दोगे तो लेसन 3 कंप्लीट हो जाएगा। इचिगो बोलता है, ये करने के लिए मुझे ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए, मैं सिर्फ 5 मिनट में ये लेसन कंप्लीट कर दूंगा। फिर उराहारा भी अपना जानपक्तो निकालता है और हमें पता चलता है कि उसके स्टिक के अंदर ही उसका जानपक्तो है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।